बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर के अंदर हम जहाँ पर भी देखते हैं मुसलमान इंतहाई ज़बू हाली का शिकार हैं, इंतहाई कमज़ोरी का शिकार हैं। इसकी वजह क्या है? दुनिया का मालो दौलत होने के बावजूद भी ये कमज़ोर हैं और इंतहाई ये कसम पुरसी की जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, वला ताहिनु वला तहज़नु, ना तुम कमज़ोरी दिखाओ ना ही तुम गमगीन हो, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने शर्त ये रखी थी, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो अब मुसलमान जो है जो ईमान का मयार है उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते। फ़र्ज़, वाजिबात और सुन्नतें जो है वो लोग पढ़ते ही नहीं। नमाज से जो है वो लोग इंतहाई दूर जो है वो जा चुके हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो आप जो है वो बूढ़े लोगों का ख्याल रखते हैं, बीमार लोगों का ख्याल रखते हैं। बाद औक़ात सुबह की नमाज में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो इस ख्याल से नमाज मुख्तसर फरमा देते हैं कि कहीं बच्चे की माँ जो है वो परेशान ना हो। लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात की तन्हाइयों में नवाफिल अदा फरमाते तो इस कदर तवील किरात फरमाते हैं और रुकू सुजूद में इतने तवालत फरमाते कि सहाबे कराम हैरान हो जाते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतों में सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरह माइदा पढ़ी। दोबारा ज़रा तवज्जो से 2 रकतों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरह माइदा की तलावत फरमाई। रात के नवाफिल में इस कदर तवील क़याम फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जो हैं वो सूज जाते हैं। सहाबे कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? तो आपके तोफ़ैल तो अल्लाह ताला ने आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न शखीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज़ पढ़ते हुए इस हाल में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे अतहर से इस तरह आवाज़ आ रही थी जैसे हंडिया उबल रही हो, जैसे हंडिया उबल रही हो। हज़रत इब्ने अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमेशा खशियत और फ़िक्र तारी रहता, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफ़िक्र नहीं रहते थे। हज़रत औफ़ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। जब आप आयत रहमत पढ़ते हैं तो ठहर कर अल्लाह ताला से रहमत की दरख्वास्त करते हैं, और जब आप आयत अज़ाब पढ़ते हैं तो ठहर कर अल्लाह ताला से आप अज़ाब से पनाह जो है वो मांगा करते थे। हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, बयान करते हैं कि सहाबे कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ज़ात अक़दस में पैराना साली के आसार जो है वो ज़ाहिर हो चुके हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद और इस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। और एक रिवायत के अंदर यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िआ, सूरह मुरसलात, अम्मा यतसाअलून और इज़ा शम्स कुव्विरत, ये जो सूरतें हैं इन सूरतों ने जो है वो मुझे बूढ़ा कर दिया है। शारिहीन फरमाते हैं कि इन सूरतों के अंदर चूँकि क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र है और पहली उम्मतों में नाज़िल होने वाले जो मुख्तलिफ़ अज़ाब थे, वो अज़ाब के जो मुख्तलिफ़ किस्में थी उनका ज़िक्र मौजूद है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खौफ था कि कहीं मेरी उम्मत जो है वो इन मुसीबतों के अंदर जो है वो मुब्तला ना हो जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल मुबारक जो वो अहादीस पाक के अंदर भी मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम के दरमियान मौजूद होते हैं, अगर सहाबा कराम को दुनियावी गुफ्तगू भी फरमाते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम कमाल फरासत के साथ इंतहाई जो है वो
मुअस्सिर अंदाज के साथ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गुफ्तगू का रुख जो है वो आखिरत की तरफ मोड़ देते हैं और उनके जो है वो सहाबा कराम के तरबियत फरमाते हैं और उनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं और उनको अल्लाह ताला के ज़िक्र और फ़िक्र की तरफ जो है वो लगा देते हैं, जिससे सहाबा कराम के दिल जो हैं उनके दिलों से दुनिया व माफ़िया की मोहब्बत जो वो ख़त्म हो जाती है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, खुदा की कसम अगर तुम वो कुछ जानते जो मैं जानता हूँ और तुम वो कुछ देखते जो मैं देखता हूँ तो तुम कम हंसते और ज़्यादा रोते, बिस्तरों पर उमूर ज़ोजियत से लुत्फ़ अंदोज़ ना होते, तुम जंगलों का रुख करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, काश में दरख्त होता जिसे काट दिया जाता। तो आज मुसलमान जो है वो परेशान हाल है। उसकी परेशानी की मेन वजह ही ये है कि हमें दुनिया की बातें बहुत ज़्यादा आती हैं, दुनिया की गाली गलोच बहुत ज़्यादा आता है। हर तरफ देखे फितना, फसाद, फ़िस्को फजूर, फहाशी, उरियानी और बेहयाई ये आम है और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बेहयाई, फहाशी और उरियानी की तरफ जो है वो लगी हुई है और अल्लाह तबारक व तआला की याद जो उन्होंने अपने दिलों से ख़त्म कर दी है। तो आज के वक्त के अंदर ज़रूरत है लोगों को कि अल्लाह तबारक व तआला को याद करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ वक़्त गुजारें और ये याद रखें कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम लोगों ने मर जा रहा है और अल्लाह ताला की बारगाह में एक एक चीज़ का हमने हिसाब देना है। हम स्कूलों कॉलेजों के हालात देखते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स के हालात देखते हैं, इसी तरह माशरे के अंदर हम देखते हैं तो हर तरफ एक बेदीनी है। कोई शख्स हमें मुसलमान देखकर जो कैसे हो सकता है, बल्कि वो हमारी हरकतें देखकर जो है वो हमसे बल्कि इस्लाम से वो मुतनफ़र होगा। अगर हमारे यही किरदार रहा, यही हमारा रवैया रहा तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अहकामात के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नमाज़ पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।